नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में हिंदी साहित्य में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पर 2020 का जो हमारा जून का यूजीसी नेट है उसमें कितनी फ़ीस है, क्या सिलेबस है, क्या पेपर मोड है, क्या उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है और कितने घंटे का हमारा पेपर मोड है। तो हम उस पर सारी बात करेंगे और देखेंगे यूजीसी नेट का जो रिजल्ट होता है पेपर होने के बाद वो किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर वीडियो पर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने फिर प्रश्न पर। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं फिर इसकी फ़ीस कितनी होती है। तो जैसे कि बता दो, जर्नल की होती है हमारी 1000 रुपये, ओबीसी की होती है हमारी 500 रुपये और SC ST PWD कैटेगरी की होती है हमारी 250 रुपये। तो बढ़ते हैं फिर अपने सिलेबस पर। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं, पेपर मोड, पहला पेपर मोड होता है, सेकंड मोड होता है जिसमें कि 50 नंबर के पहले क्वेश्चंस में आते हैं पेपर फर्स्ट में। और पेपर सेकंड जो हमारा होता है वो 100 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं और नंबर हमारे होते हैं 200 नंबर का। बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट का हमारा 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 नंबर के होते हैं। पेपर सेकंड होता है हमारा 100 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 200 आपके नंबर होते हैं। बात कर लेते हैं पहले पेपर पर। तो पहला पेपर हमारा होता है रीजनिंग एबिलिटी होती है और रीडिंग कंप्रेंसिंग होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी, इसमें सब प्रकार की नॉलेज होती है। आपका जर्नल पेपर होता है ये 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, पेपर फर्स्ट। बात कर लेते हैं सेकंड पेपर। सेकंड पेपर होता है हमारा 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के। इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट की जो आपकी नॉलेज होती है, आपने हिंदी, पॉलिटिकल या हिस्ट्री जिससे भी आपने भरा होता है तो उसका होता है आपका 100 क्वेश्चंस उसके होते हैं आपके, केवल 100 क्वेश्चन उसके होते हैं। और 50 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूरा जनरल पेपर होता है, वो सबका इक्वल पेपर होता है। और जो आपके 100 क्वेश्चन जो होता है सेकंड पेपर में, सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट आपने पढ़ा होता है, जो आप अप्लाई करते हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, जो इस प्रकार से भी आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उसका 100 क्वेश्चन आते हैं। बात कर लेते हैं टाइमिंग की। तो टाइमिंग हमारे यहाँ देख सकते हैं आप, 3 घंटे की टाइमिंग होती है। और बात कर दूँ इसकी नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप आंसर लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस पर, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं अपने टाइमिंग की। तो टाइमिंग हमारी हो गई 3 घंटे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारा मेन टॉपिक है कि यूजीसी नेट का रिजल्ट किस प्रकार का होता है। बात करते हैं रिजल्ट किस प्रकार का होता है। उसमें 2 होते हैं, यूजीसी नेट। तो यूजीसी होती है ग्रांट कमीशन जो होती है हमारी, तो इसके अंदर इसमें यूजीसी जो हमारी कंडक्ट कराती है नेट और जीआरएफ। नेट होते हैं चुनिंदा नेट होते हैं जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और जो जीआरएफ होते हैं वो चुनिंदा बच्चे होते हैं जो उनके अंदर खूब एकदम, जिसे कह सकते हैं आप, क्रीम। तो जो हमें जीआरएफ होते हैं, तो जीआरएफ जो होते हैं, जीआरएफ जो क्वालिफाई करते हैं उनको पीएचडी या एमफिल के दौरान उन्हें कुछ छात्रवृत्ति मिलती है, जिसे कि आप स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं फिर अपने हम यूजीसी नेट का किस प्रकार से रिजल्ट होता है। तो दोस्तों फिर बात कर लेते हैं रिजल्ट पर। हाँ, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका रिजल्ट आता है यूजीसी नेट का। जब आप पेपर दे देंगे उसके बाद जो आपका रिजल्ट बन के आएगा वो इस प्रकार से होगा। यूजीसी नेट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपकी एनटीए कंडक्ट कराती है यूजीसी नेट का रिजल्ट। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, यहाँ आपका रोल नंबर और यहाँ रोल नंबर, कैंडिडेट नेम यहाँ होता है आपका, और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, यहाँ फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी आपकी होती है ओबीसी जैसे इसके अंदर दे रखा है, और पर्सनल डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, आप जो पीडब्ल्यूडी आपको हैं तो यस, और नो है तो नो लग जाएगा यहाँ पर। बात कर लेते हैं मेन चीज़ जो हमारी आएगी, सब्जेक्ट। कैंडिडेट का सब्जेक्ट होता है जो आप अप्लाई करते हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा हिंदी सब्जेक्ट जो अप्लाई करते हैं। और बात कर लेते हैं मेन चीज़ जो होती है हमारी, अप्लाइड फॉर जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप जो यूजीसी का नेट का जो पेपर भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसके अंदर जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए होता है। तो बात कर लेते हैं कि नंबर के लिए पेपर फर्स्ट आप देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, जिसके अंदर इनके 56 मार्क्स इन्होंने प्राप्त करते हैं। परसेंटेज हमारी वही हो जाती है 56%। बात कर लेते हैं पेपर सेकंड 200 मार्क्स होते हैं, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, तो जिस प्रकार से इन्होंने 112 नंबर प्राप्त किए हैं तो उनकी परसेंटेज बन जाएगी 56। और टोटल परसेंटेज मान लेते हैं हम, टोटल मार्क्स जो हमारे क्वेश्चन तो हमारे 150 हो गए,
पेपर फर्स्ट में हमारे 50 प्रश्न आए, 100 नंबर का हो गया, एक प्रश्न दो अंक का। बात कर लेते हैं सेकंड पेपर, तो सेकंड पेपर 100 अंक, 100 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन दो अंक का, तो हमारे हो गया 200, तो 300 नंबर का ही हो गया। और 300 पे जो हमारी नंबर चले गए 168, तो उनकी 56% बन गए। तो जिस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा में करके दिखा देता हूँ, 168 ओनली, तो जिससे कि इनका रिजल्ट जो हमारा बन गया, रिजल्ट जो हमारा आता है, मेन पॉइंट ये है हमारा रिजल्ट, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। तो जिस प्रकार से बता दूं, इनका नेट क्वालिफाई है, तो जीआरएफ क्वालिफाई नहीं है। तो अगर आप पे जीआरएफ क्वालिफाई होता है तो यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जीआरएफ, विद जीआरएफ, तो यहाँ जीआरएफ भी आ जाता है। तो दोस्तों देख लिया आपने किस प्रकार का रिजल्ट होता है हमारा, पेपर करने के बाद जो हमारा रिजल्ट बन के आता है इस प्रकार से आता है। अगर आपका नेट क्वालिफाई होगा तो यहाँ पे दिखा देंगे क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपका जीआरएफ होगा तो जीआरएफ विद जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर करके आपका आ जाएगा। तो अगर आपका जीआरएफ क्लियर होगा तो दोस्तों आपने देख लिया किस प्रकार का जीआरएफ का हमारा रिजल्ट आता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना दोस्तों ना भूलें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य के जितने भी हमारे पेपर होते हैं, यो फर्स्ट पेपर आपका कॉमन होता है, सेकंड पेपर जो होता है आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सारे पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप दोस्तों चैनल पर जाके हिंदी साहित्य के सारे पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मैं अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।